वेलकम बैक टू प्री एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी। आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी भी है, वहाँ पे भी हम लोग ध्यान देंगे। फ्राइडे को हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट के बाद में निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिया और डे बिफोर का क्लोजिंग के करीब रेजिस्टेंस बना के फास्ट नीचे आया। ठीक है, तो आज मार्केट ग्लोबल सिनेरियो फ्लैट टू नेगेटिव का दिखा रहा है। तो अगर ये गैप डाउन या फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग इनिशियली सपोर्ट के लिए वेट करके फिर हम लोग बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 से 15 मिनट का कैंडल हमको क्लोज होने देना है, 5 मिनट के 2 या 3 कैंडल। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग बाद में डिसीजन बना सकते हैं। अगर गैप अप फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो जहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनाएगा हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है, फर्स्ट 1-1.5 घंटे में मूवमेंट अच्छा आता है मार्केट में, भले वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों ही हाई साइड में रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश ट्रेडर्स के लिए मॉर्निंग का ट्रेड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है और रिस्क लेने वाला एपेटाइट अच्छा है तो हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड अच्छे खासे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग पहला कैंडल क्लोज होने के बाद ही डिसीजन बना सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ मूव होता है और एक अच्छा खासा कैंडल बनाता है और सपोर्ट के करीब जाता है तो सपोर्ट का वेट करेंगे हम लोग, और सपोर्ट के करीब ही हम लोग एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, या फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग फर्स्ट 1 2 3 कैंडल का इंतज़ार करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी साइड ब्रेक करेगा फर्स्ट कैंडल वो साइड में हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये गैप अप या ऊपर की तरफ ओपन होता है सपोर्ट के कल के क्लोजिंग के पास सपोर्ट बना के, तो ऊपर में जहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारा, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बनता है वापस तो हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे नीचे में 19,690, 19,653 और 19,621। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 19,805, 19,822, 19,843। लेकिन आज मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ में सिनेरियो दिखा सकता है, डाउन ट्रेंड में जा सकता है। सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग अपना सकते हैं। कंपेयर टू द निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया और वापस शार्प सेलिंग भी आ गया ब्रेकआउट देने के बाद में। ठीक है, फ्राइडे के दिन, और कल के लो के करीब ही वो क्लोज हो गया। अगर आज फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग नीचे में सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे और सपोर्ट बनने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ में सी साइड में बैठ सकते हैं। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो विल वेट फॉर द रेजिस्टेंस और वहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे नीचे में रहेगा 44,108, 44,557, 44,004। ठीक है, और 43,964। ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 44,360, 44,445, 4,500। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऊपर की तरफ में। अगर पहला 2-3 कैंडल हम लोग मॉनिटर करेंगे अकॉर्डिंगली, अगर गैप डाउन खुलता है तो सपोर्ट के लिए इंतज़ार करके हम लोग बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, और अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग रेजिस्टेंस का इंतज़ार करके हम लोग नीचे की तरफ में सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ग्लोबल मार्केट इज शोइंग द नेगेटिव साइंस, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी का ही एक ब्रेकआउट देने के बाद में अच्छा खासा सेलिंग भी आ गया ऊपर की तरफ से। रेस कल के उसके डे बिफोर का क्लोजिंग के आसपास
रेजिस्टेंस बना के शार्प सेलिंग भी आ गया और कल के लो के करीब ही, दिन के करीब, फ्राइडे के दिन के लो के करीब ही मार्केट बंद हो गया। ठीक है, अगर आज फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाता है मार्केट, तो एज डिस्कस इन बैंक निफ्टी ऑल्सो कि हम लोग बाइंग का सिनेरियो बना सकते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। फर्स्ट कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में हम लोग लो या हाई अगर फर्स्ट कैंडल का तोड़ता है वो साइड में हम लोग बाई या सेल के लिए बैठ सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे 19,880, 19,903 और 19,940। नीचे में सपोर्ट का काम करेंगे 19,795, 19,733, 19,698। ठीक है, बट ओवरऑल सिनेरियो मार्केट में आज निगेटिव रह सकता है। सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, फ्राइडे के दिन हमने देखा निफ्टी मिड कैप में कि एक डे हाई के करीब ही रेजिस्टेंस बार बार बना के मार्केट नीचे आते गया और डे के लो के करीब ही ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, सपोर्ट के करीब हम लोग बाइंग के लिए बैठेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो विल वेट फॉर द रेजिस्टेंस। ये स्विंग हाई भी हमको एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, मार्केट में सपोर्ट का काम करेंगे 9,105, 9,082 और ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 9,154 और 9,184। ठीक है, तो अगर कुछ ट्रेड बनता है तो आई विल अपडेट यू ट्रेडर्स। और एज डिस्कस मार्केट निगेटिव रह सकता है तो हम लोग सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी पे बैठ के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।